जय भाई दूज। मैं एक भाई दूज का कथा सुनाने जा रही हूँ गुरु भाई बहन। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे। तो उनका एक बेटा एक बेटी थी। वो जो राजा का लड़का थे वो बहुत लाड प्यार में रहते थे, बहुत खुश रहते थे और कभी उस लड़का को कोई बात नहीं कहते थे, कोई भी कुछ नहीं कहते थे, कभी भी नहीं। ये लड़का जो था वो लाड प्यार में रहता था। इसके माता पिता जो थे वो कभी भी चाहते थे कि मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा का कोई बात ना कहे। तो एक दिन का बात है कि एक बाघ एक बाघिन थी और आपस में बात कर रही थी। बाघ जो थी वो बाघिन से कह रही थी कि आज कहाँ जाएंगे खाने को लिए, आज किसके बच्चा को खाएंगे, आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो जो बघिनिया थी वो कह रही है कि आपको नहीं पता आज किसको खाएंगे? बोले नहीं, हमको तो नहीं पता है। बोले देखिए, राजा जो है उसका एक ही पुत्र है और राजा का पुत्र को आज हम खा जाएंगे। राजा का पुत्र जब भी निकलेगा तब भी खा जाएंगे, दोनों मिलकर मिल बांट के। तो ये जो बघवा है वो कह रहा है कि अच्छा, तो राजा के पुत्र को क्यों खा जाएगी? क्या कारण है जो राजा का पुत्र को तू खा जाएगी? और कह रही है राजा का पुत्र को खा जाएगी तो राजा को वंश कैसे चलेगा, राजा का तो कुल के नामे बुझ जाएगा, क्योंकि राजा का एक ही पुत्र है। तो राजा का पुत्र को कैसे तू खा सकती हो? ये जो बाघिन थी वो कहने लगी कि आप नहीं जानते हैं, ऐसा है कि जो राजा हैं वो बहुत लाड प्यार से अपने बेटा को रखे हैं, कभी भी एक बात नहीं कहते हैं, कभी भी नहीं डांटते हैं, इसीलिए ज़्यादा लाड प्यार से रखते हैं तो उनका बेटा को हम खा जाएंगे। इसका जो बहन थी वो इस बात को सुन ली। बाद में गई थी बेचारी अपने पर्दा से। तो वो भी बैठी थी एक खेत में, ये बैठी थी दूसरा खेत में। बाघ बाघिन जब बातें कर रही थी तो ये बात को सुन ली तो घर आई और घर आके और सोच रही है कि आज मेरा भाई को तो खा जाएगा, ये बहुत गलत हो जाएगा, मेरा भाई को खा जाएगा तो हम कैसे अकेले रह सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, अपना भाई को हम नहीं खाने देंगे। ये जो सुन लिया और शाम का समय था, शाम होने ही वाला था कि रात में बघिनियाँ खाती और शाम होने वाला था कि अपने अचानक से अपने भाई को कह रहा है, गाली देके आवाज दिया। तो इसको जो माँ थी वो गुस्से में हो गई और कहने लगी कि अरे, तूने मेरा बेटा को मरने को लिए कहा, क्यों मरने को लिए कह रही हो? ये जो बहन थी वो बोली कि माँ चुप रहो, हम देंगे गाली उसको, डांटेंगे, बोलेंगे, मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? गलत किया है। वो सच नहीं बताई। जब सुबह हुआ, रात में तो शाम में तो ऐसे कट गया, जब सुबह हुआ तो सुबह होने से पहले सुबह उठी और उठ के और सबसे पहले अपने भाई को 5 गाली दी और 5 गाली देकर और कहने लगी कि तूने बहुत बदमाशी करता है। उसके बाद 2 झाप लगा दी तो इसका जो माँ थी वो माँ बेटी को चिल्लाने लगी, लेकिन बेटी अनसुना कर दी। इसका जो भाई था वो बच गया। तो 7 दिन तक ये लगातार लड़की किसी बात से न किसी बात से उसको डांटते रही, किसी बात से भी डांटते रही और कहीं भी भाई जाता था तो उसके साथ ही ये जाती थी, साथ में जाती थी
और उसको हर कला से बचाती थी, हर कला से बचा लेती थी। वो आगे हो जाती थी, इसको पीछे कर देती थी और उसको कला से बचा लेती थी। उसको जान का खतरा था, वो मुश्किलें टल गया, मुश्किलें टल गया। तो जब ये जी गया, अच्छा रह गया, 8वां दिन अपने माँ से बोली कि माँ, हमने भाई को जो डांटा था, मारा था, तो तुम्हें बहुत दुख हुआ था, लेकिन जो बाघ और बाघिन थी वो ऐसे ऐसे बात कर रही थी और मेरा भाई को खा जाती, मेरा भाई को खा जाती तो हम किसे भैया बुलाते, किसे भैया कहते, मेरे साथ कौन खेलता। इसलिए हम अपना भाई को मारे, डांटे, बोले, नहीं कहते, नहीं डांटते, नहीं बोलते तो मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं रहता। तो हम क्या करते। ऐसा कह के और अपने भाई को लिलार में तिलक लगाई, लिलार में तिलक लगाई और बोली कि आज हम भाई दूज मनाएंगे। आज हम कार्तिक मास का दूसरा शुक्ल पक्ष द्वितीया है, तो आज हम भाई दूज मनाएंगे। और वो भाई दूज का त्योहार मनाई। भाई दूज का तो जम जमीन बनाई, जम जमीन बना के और उस पे रेगनी के काट धर के और कूटी गोधन, और गोधन कूट के अपने भाई के लिए मिठाई रखी, काचे धागे रखी, रोड़ी रखी और बहुत प्रेम से गोधन पूजा की। गोधन पूजा करके और अपने भाई का हाथ में कंगन बांधी और लीलार में तिलक लगाई और अपने भाई को मिठाई खिलाई और बहुत सारी आशीर्वाद दी। अपने बहन भाई को बहुत सारा आशीर्वाद दी, बहुत सारा आशीर्वाद देकर और उस दिन से वो भैया दूज मनाने लगी अपने भाई को रक्षा करने को लिए। और अपने भाई के हर जगह पर अपने ढाल तलवार होकर खड़ी हो जाती थी बहना। और कोई भी बहन जो है अपने भाई के दुख पर कोई भी बहना खड़ी हो जाती है, तो जैसा ही वो भी राजा के बेटी भी खड़ी हो जाती थी और उसको रक्षा करती थी। और रक्षा करके उसी दिन से पूरा प्रचलित हो गया कि भाई दूज मनाना चाहिए। और भाई दूज का जो त्योहार है वो भाई बहन का त्योहार है। इसे मनाकर और भाई को बहन जो होती है वो आशीर्वाद देती है, कलाई में कच्चे धागा बांधती है, लीलार में तिलक लगाती है। जिसका जो अपना भाई नहीं है तो कितने शौक से चाची के बेटे के लिए, फुआ के बेटे के लिए, मौसी के बेटे के लिए गोधन पूजा करते हैं, भाई दूज मनाते हैं और मनाकर और उन्हें ही मिठाइयाँ खिलाती है और अपना व्रत पूरा करती है। लेकिन भाई बहन जो होती है वो बहन ये व्रत जरूरी करती है। जय भाई दूज।